प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज जैसे जैसे हम अपलोड करते रहें वैसे वैसे आप देखते रहें। और हम इस हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर सेकंड आपकी रिएक्शन थी एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी विलोपन अभिक्रिया, उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज अपनी थर्ड रिएक्शंस रहेगी रिएक्शंस विद मेटल्स। तो हेडिंग लगाइए रिएक्शंस विद मेटल्स, यानी आपको धातुओं से अभिक्रिया करवानी है बच्चों की। धातु होते हैं वो किस टाइप के एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करके और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आपकी रिएक्शंस रहेगी बच्चों वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन, लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ वुर्ट्ज रिएक्शंस भी करवाऊंगा। सेकंड जो रिएक्शंस है वो है वुर्ट्ज फिटिंग, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन, वो भी करवाऊंगा। और थर्ड जो आपकी इसमें रिएक्शंस रहेगी बच्चों वो रहेगी फिटिंग रिएक्शन, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। यानी मैं कुल मिला के यहाँ एक रिएक्शन है लेकिन मैं इसके अंदर आपको तीन रिएक्शंस करवाऊंगा। एक आपकी होती है वुर्ट्ज रिएक्शन, एक होती है वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन और एक होती है फिटिंग रिएक्शन। जिस बच्चे को वुर्ट्ज रिएक्शन समझ में आ जाएगी उस बच्चे को 100% वुर्ट्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो आज अपनी अभी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी बच्चों फर्स्ट रिएक्शंस आपकी है वुर्ट्ज रिएक्शन। आपको क्या करना है, टू एल्किल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स को लेना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ। तो आपके पास बच्चों एल्केन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और जो आप एल्किल हैलाइड लेके चलोगे उसमें जितने कार्बन एटम होंगे उससे ट्वाइस यानी उससे डबल कार्बन एटम आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। तो आप लिखो व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड्स, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ alkyl halides, when two molecules of alkyl halides reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in the presence of dry ether and alkane is formed। मैंने क्या कहा, when two molecules of alkyl halides reacts with sodium metal in the presence of dry ether and alkane is formed। आपको क्या करना है बच्चों कि टू मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं एल्किल हैलाइड्स के और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करवानी है प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शंस करवानी है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन alkane, number of carbon atom in alkane is twice than that of alkyl halides। यहां एक अच्छा पॉइंट लिखा है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा के नोट कर सकते हो आप इस पॉइंट्स को। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन इज ट्वाइस देन दैट ऑफ एल्किल हैलाइड्स। यानी बच्चों जो एल्किल हैलाइड्स आप काम में लेके चलते हो उस एल्किल हैलाइड्स में जितने कार्बन एटम होते हैं उससे डबल कार्बन एटम आपको मिलते हैं एल्केन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें। सपोज अपन को एग्जांपल लें, आपके पास ये कोई एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शंस बच्चों आपको सोडियम के साथ करवानी है और यही बच्चों आपका क्या है एल्किल हैलाइड्स है। ठीक है जी।
आप अच्छी तरह जानते हो कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपको बच्चों यहाँ 2 सोडियम मेटल लेके चलने पड़ेंगे। जैसे आप 2 सोडियम मेटल लेके चलोगे तो दोनों के दोनों सोडियम ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐसे एक सोडियम से यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बच्चों वो इसके अंदर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ जो केसेज बनेंगे वो दोनों Na जो हैं उन पर क्या चार्ज आ जाएंगे, दोनों Na पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे और X पे जो नेगेटिव चार्ज है। कुल मिला के बच्चों एक चीज तो आपको समझ में आई कि यहाँ आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा NaX, वो कितने बनेंगे 2NaX। अब ध्यान देने वाला मुद्दा ये है कि R जो था उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा जो R था उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उन दोनों ने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। कुल मिला के बच्चों आपके पास RR के बीच सिंगल बॉन्ड पैदा हो गया। मींस बच्चों आपके पास यहाँ प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला बच्चों, एल्केन मिला। और आप रिएक्शंस करवा रहे हो सोडियम मेटल के साथ और आप लेके क्या चल रहे हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस बच्चों आपको करवानी है किसके साथ, सोडियम के साथ। और प्रेजेंस बच्चों आपको काम में लेनी है ड्राई ईथर की, तो आपके पास एल्केन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका अच्छा सा एग्जांपल्स लेके यदि अपन बात करें तो देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपको मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं और आप उन एग्जांपल से इस रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखिएगा ये मेरा एग्जांपल है CH3Cl प्लस वही 2Na और वही आपका Cl, ये लिख दिया आपका CH3, वही आपकी प्रेजेंस है ड्राई ईथर। सेम ऐसे ही मैं लिखूं CH3 CH2Cl वही 2Na प्लस Cl CH2 CH3 वही आपका आ गया ड्राई ईथर। ठीक है जी। सेम वही केस CH3Cl प्लस 2Na प्लस वही CH3 वही बच्चों आपका आ गया ड्राई ईथर। इसी टाइप से आपका CH3Cl प्लस वही आपका 2Na और CH3 और CH3 और प्रेजेंस बच्चों वही आपके ड्राई ईथर की। अब यहां आपको प्रोडक्ट चाहिए तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको मैं डायरेक्ट जुगाड़ बता देता हूं। आप ऐसे इनको बाहर निकालते जाएं, इनको यहां से रिमूव करते जाएं और प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में बना 2NaCl, इसमें भी बनेगा 2NaCl, इसमें भी बनेगा 2NaCl और यहां भी बनेगा बच्चों 2NaCl। यहां प्रोडक्ट आपको मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मींस बच्चों एथेन। यहां प्रोडक्ट मिला CH3 CH2 यानी बच्चों ब्यूटेन। यहां प्रोडक्ट मिला CH3 CH3 और CH3 यानी 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट मिला CH3 और ये CH3। यहां प्रोडक्ट मिला 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोले बच्चों, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो इस टाइप से आप ये आपकी बच्चों रिएक्शंस है वोल्टेज रिएक्शन। ठीक है, लेकिन एक किस्सा याद रखें, आपको यदि एल्किल हैलाइड्स आप दोनों काम ले रहे हो इस वोल्टेज रिएक्शंस में, दोनों सेम टाइप के ले रहे हो, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में 2 मिथाइल क्लोराइड काम में लिए, सेकंड रिएक्शन में 2 इथाइल क्लोराइड काम में लिए, थर्ड रिएक्शन में 2 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड काम में लिए और फोर्थ रिएक्शन में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए। यदि डिफरेंट टाइप के यदि आप एल्किल हैलाइड्स काम में लेते हो
तब यहां आपको एल्केन नहीं अपितु तो आपको बहुत सारे एल्केनों के मिक्सचर प्राप्त होते हैं। तो आप लिख सकते हो इफ टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स, इफ टू डिफरेंट alkyl halides, if two different alkyl halides are used in this reaction, if two different alkyl halides are used in this reaction, their possible alkanes is obtained. Their possible alkanes is obtained. तो आपको डिफरेंट टाइप के एल्केन है वो मिलेंगे। देखिएगा आपने रिएक्शंस करवाई एल्किल हैलाइड की, वही आपके सोडियम के साथ, दूसरा जो एल्किल हैलाइड है वो आपने डिफरेंट लिया, और प्रेजेंस बच्चों वही काम करेगी आपकी ड्राई इथर, जिसको अपन बोलते हैं शुष्क इथर। तो यहाँ अकेला एल्केन नहीं मिलेगा बच्चों प्रोडक्ट, आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा आर आर के साथ, आर आर डैश के साथ, और आर डैश के साथ। मीन्स मिक्सचर आपको मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स का आपको मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा सपोज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एल्किलाइड इस एल्किलाइड से रिएक्शंस करे तब आपको प्रोडक्ट ये मिले, ये एल्किलाइड इस एल्किलाइड से रिएक्शंस करे तब आपको प्रोडक्ट ये मिले, और ये एल्किलाइड इसी एल्किलाइड से रिएक्शंस करे तो आपको प्रोडक्ट बच्चों ये मिले। यानी बच्चों आपको एल्केन नहीं, आपको एल्केनों का क्या मिलेगा बच्चों, मिक्सचर मिलेगा। अपन एग्जांपल लें, अपन ये लिखें कि इफ मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैंने क्या कहा, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू ऑब्टेन एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखिए आपने ये लिया मिथाइल क्लोराइड, ये आपका वही सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स, और ये बच्चों आपने काम में लिया CH3CH2Cl, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ClCH2CH3। मीन्स ये आपका है बच्चों इथाइल क्लोराइड, ये बच्चों आपका है सोडियम, डायरेक्ट दिखा दो भैया, और ये बच्चों आपका है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो देखो प्रेजेंस आपकी सेम वही है, कौन सी, ड्राई इथर की प्रेजेंस आपको काम में लेनी है। तो यहां क्या किस्सा रहेगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझो। मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शंस करे तो क्या बनेगा, एथेन। मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड से रिएक्शंस करे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन। और इथाइल क्लोराइड से रिएक्शंस करे तो बच्चों यहां आपको मिलेगा ब्यूटेन। तो आपने क्या क्या मिलाया, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलना पॉसिबल है। तो ये किस्सा अलग से याद रखें कि 2 डिफरेंट एल्किलाइड्स आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन, देयर पॉसिबल एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड। तो जो जो पॉसिबिलिटी होंगी वो एल्केन्स आपको यहां मिलेंगी। अब एक चीज का ध्यान रखें, 3 टाइप की आपको मैंने रिएक्शंस बताई थी। वुर्ट्ज जो रिएक्शंस है उसके अंदर 3 टाइप की रिएक्शंस बताई थी। हम कौन सी पढ़ रहे हैं अभी, वुर्ट्ज रिएक्शन, है ना। वुर्ट्ज फिटिग रिएक्शन, एक साइड आप लिख सकते हो बच्चों फिटिग रिएक्शन, और एक साइड लिख सकते हो बच्चों आप वुर्ट्ज रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शन हुई, वुर्ट्ज रिएक्शन, वुर्ट्ज फिटिग रिएक्शन, और बच्चों लास्ट आपकी हो गई फिटिग रिएक्शन। देखो क्या फर्क है दोनों में।
आप इसमें रिएक्शंस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ आप रिएक्शन एल्किल हैलाइड से ही करवाओगे बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन और साथ में वही आपका क्या मिल गया NaX। एक केस तो आपको ये बताया मैंने, एक केस आपको ये बताया था RX प्लस वही आपका 2Na और ये आपका बनाओ R' और वही सेम क्या लेना आपको ड्राई इथर। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा RR प्लस R प्लस R'। ये तो है जब एल्किल हैलाइड्स, two molecules of alkyl halides reacts with sodium in the presence of dry ether, alkane is also obtained. This reaction is called Wurtz's reaction, and two different alkyl halide reacts with sodium in the presence of dry ether. तो there 2 या 4 या 3 जितने भी possible number of alkanes is obtained। लेकिन वुर्ट्ज फिटिंग में क्या होगा बच्चों, एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस आपको किससे करवानी है, सोडियम से। लेकिन एक आपको बच्चों एल्किल हैलाइड के साथ क्या काम में लेना है, एरिल हैलाइड। यहां दोनों ही कौन है, एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है। लेकिन यहां एक तो काम में लेना है एल्किल हैलाइड और दूसरा काम में लेना है एरिल हैलाइड, और प्रेजेंस आपकी वही रहेगी ड्राई इथर। तो यहां आपके पास एल्किल एरिल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। ये जो बच्चों रिएक्शंस आपकी होती है, ये होती है वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों ही केस आपके होंगे, उसमें आपको एरिल हैलाइड ही काम में लेना है और प्रेजेंस बच्चों वही काम करेगी आपकी कौन सी, ड्राई इथर। तो आपको बच्चों ये प्रोडक्ट मिला डाइफेनिल। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि वुर्ट्ज रिएक्शंस में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शंस में एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन और एरिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी, और फिटिंग रिएक्शन में एरिल हैलाइड की रिएक्शन है वो सोडियम के साथ ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी। तो ये बच्चों रिएक्शन विद मेटल के अंदर फर्स्ट रिएक्शंस आपकी होती है वुर्ट्ज रिएक्शन, वो यही कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो रिएक्शंस रहती हैं वो रहती हैं रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद जिंक, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिएक्शन विद लेड सोडियम अलॉय, जिसके अंदर अपन टेट्राएथिल लेड और टेमल टेट्रामेथिल लेड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ओके।